want to get a higher score in Duolingo, then this video is for you. Don't skip this video. Hello everyone, this is me Ramla Azhar, your IELTS and PT expert. But today I'm here for Duolingo students. जी हाँ, आज मैं Duolingo students के लिए यहाँ पे वीडियो जो है वो बना रही हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्पीकिंग मॉड्यूल के हवाले से कुछ बताएं, कुछ सिखाएं. सो हेयर आई एम. और मैंने कहा जी, बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन बच्चे, बांग्लादेशी बच्चे जो हैं वो एशियन बच्चे जो हैं वो डुलिंगो कर रहे हैं बिकॉज़ उन्हें जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना है. और इसलिए मैं उर्दू में बना रही हूँ ताकि बाकियों को भी ये चीज़ समझ आ जाए. अच्छा, डुलिंगो में एक जो टॉपिक होता है वो 3 मिनट्स का होता है. ठीक है, आपने जो है वो 3 मिनट स्पीकिंग करनी होती है एक टॉपिक पे. और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन स्पीक इन 3 मिनट्स. ओके, बिकॉज 3 मिनट्स इज़ द बिग टाइम और क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डुलिंगो में. और कुछ लोग समझते हैं कि जी बहुत इजी है, बट नो, इट्स नॉट दैट मच इजी. यू हैव टू बी फ्लुएंट. फ्लुएंसी बहुत इसमें मैटर करती है. आपने प्रैक्टिस करनी है फ्लुएंसी. और आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि आपने कैसे कैसे जो है वो उसको आंसर करना है. और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जी इसमें टेम्पलेट काम करते हैं कि नहीं करते. बिल्कुल करते हैं जी. और मैं खुद टेम्पलेट प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को. आपने बहुत सारे मेरे रिजल्ट्स भी देखे होंगे टाइमलाइन पे मेरी, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी देखे हैं. तो उसमें आप देखेंगे जिन बच्चों के स्कोर्स आ रहे हैं वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुली वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन है जी 3 मिनट्स वाला. थिंक ऑफ अ टाइम when learning something in the classroom or at work help you understand a situation more clearly. और इसका नेक्स्ट जो एक उन्होंने छोटा सा एक और पार्ट दिया हुआ है कि how did this insight shape your perspective. Now there are two parts in this question. Okay, so अब now they are asking about like योर ओपिनियन. ओके, आपका वो एक ओपिनियन जो है वो पूछ रहे हैं कि आपने बताना है. थिंक ऑफ अ टाइम, एक टाइम है उसके बारे में सोचे कि व्हेन लर्निंग समथिंग इन द क्लासरूम or at work help you understand. So you have to think about your school or your college. Okay, because usually students they are like studying in university or now they have done their matric or their intermediate, so obviously वो time गुजर चुका है. So इसमें जो सबसे पहले हमने चेक करना है टेंस. ओके, कि टेंस क्या है जिस पे हमने बात करनी है. ओके, आप थोड़ा सा कनेक्टर भी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आप, और क्वेश्चन की लाइंस भी आप उठा सकते हैं. ठीक है, लाइक इसमें लिखा हुआ थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन लर्निंग समथिंग इन द क्लासरूम और एट वर्क हेल्प यू. सो आप कहें कि जी लाइक लर्निंग समथिंग इन द क्लासरूम और एट वर्क हेल्प us understand a situation more clearly. So there was a time when I was in school and like I used to go in my classrooms and that really helped me to get confidence in front of the teachers, because obviously when you are presenting something in front of the teachers you get confidence. When you are like presenting something in front of your classmates you're getting confidence. So this is actually giving me a very like bigger perspective, and obviously it is shaping the personality. Okay, it's like changing your mind because you are like in front of many students. Okay, and your practical activities which you do in your classrooms, okay, which students they do in their classrooms, that really help them. Okay, so आपने फिर अपनी कोई situation अपनी बता दे, कोई example दे दे कि when I was in school, okay, I used to like present a lot of presentations, we used to do artwork that really helped me or shaped my perspective, gain my confidence, I get my confidence from that. तो इस तरह आपने जो है वो दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है. इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे उस क्वेश्चन का. ठीक है, उसके बाद आप इसमें जब आप सेकंड वाला जो है पार्ट स्टार्ट करेंगे, हाउ डिड दिस इनसाइट शेप योर पर्सपेक्टिव, सो ये आप इसमें एक कनेक्टर लगा सकते हैं कि मोर ओवर दिस classroom learning really helped me to groom my personality, it shaped my perspective, it changed my thinking, because obviously you are sitting with so many people, so many classmates, and you are gaining a lot of like experience. You are learning, you are doing activities, you are for example if it's like a painting class, or if it's an essay writing class, or if it's a science class, obviously you're doing practical work also as with the theoretical. Okay, तो इस तरह जो है वो आपने अपना आंसर करना है और कनेक्टर्स का इस्तेमाल करें. ठीक है, मोर ओवर, हाउ एवर, एडिशनली. और लास्ट लाइन आप इन कंक्लूजन की आप अपने जो है वो 5 से 6 लाइंस बना सकते हैं. ठीक है, लाइक फर्स्ट आप स्टार्ट करें कि इन माई ओपिनियन लाइक लर्निंग समथिंग इन द क्लासरूम और एट वर्क रियली हेल्प्ड
a student, and it also helped me in my school when I was in school, like back in 2005 or 2006. So we used to have a very nice teacher, and she used to teach us in such a nice manner, and she used to like do a lot of like practical work activities, or we used to solve the math sums on the board. It gained confidence, it gives us confidence. सो इस तरह आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और मज़ीद जो है वो वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हाउस ऑफ इंग्लिश, और उसके अलावा आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर इज़ गिवन बिलो। सो व्हाट आर यू वेटिंग? थैंक यू।